कक्षा 6 विषय हिंदी पार्ट 3 नादान दोस्त। उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे आज। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सेमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ पूछा कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता है। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला और इससे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो इस तरह से ये जो नादान दोस्त कहानी है यहीं पर समाप्त होती है और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। केशव और श्यामा भाई बहन थे। उनके घर की कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और श्यामा प्रतिदिन कॉर्निस के सामने जाकर चिड़ा और चिड़िया को देखते तथा सोचते कि इतने कितने अंडे होंगे, उनसे बच्चे कब निकलेंगे। इसी जिज्ञासा से एक दिन दोनों ने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया। इससे चिड़िया ने अपने अंडे नीचे गिरा दिए, क्योंकि चिड़िया आदमी के छूने से अंडों को गंदा मानती है और उन्हें फिर नहीं सहती है। बाद में उन्हें अम्मा ने ये बात बताई। इससे केशव को अपनी गलती पर अफसोस होता है और इसके बाद दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी नहीं दिखाई दी। तो ये इस पाठ का सार है मुख्य, कि किस तरह से दोनों बच्चे अपनी नादानी में चिड़िया के अंडों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और इस चीज़ का केशव को क्या अफसोस होता है। वो अफसोस हमेशा के लिए उसे होता रहता है कि मैंने इन दोनों बच्चों की, या जो उनके अंडे हैं उनको फोड़ दिए, या उनकी माँ ने कहा ना कि 3-3 जाने ले ली। तो इससे बच्चों को काफ़ी अफसोस होता है उस केशव को, और इस गलती का उसे हमेशा जीवन में ये वो चीज़ याद आती रहती है कि मैंने ये गलत किया है। तो ये एक इस कहानी का जो शीर्षक है वो भी नादान दोस्त है। तो बच्चे जब ये सोचते हैं, विचारते हैं इस आयु में, तो उन्हें पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। इनका अफसोस उनको बाद में होता है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ
कि वो कैसे कल्पना करते हैं, वो उन बच्चों को बचाना चाहते थे या उनके ऊपर गद्दी रख कर या उनके बारे में कुछ अलग सोच रहे थे, जबकि उनका सोचना एक उनकी नादानी थी और इसका जो वास्तविकता कुछ और थी। तो इस कहानी ये एक बच्चों को समर्पित है, प्रेमचंद की कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस कहानी को पुनः पढ़ें और पुनः समझें, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।